आजकल ना सोशल मीडिया पर मलिक रेहान तारिक जो छाया हुआ है और मलिक रेहान तारिक के बारे में लोग कहते हैं जी बड़ी वो कपड़े उतारता है, बड़ी धोतियाँ उतारता है, बड़ी ये करता है, बड़ी वो करता है। मैंने आपको अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि बाज़ औक़ात बंदा एक स्टेज पर पहुँच जाता है ना, जहाँ पे उसको लाइक ज़्यादा मिलते हैं, वाह ज़्यादा होती है, चाहे वो किसी की इंसल्ट भी कर रहा हो, किसी की शान में गुस्ताखी भी कर रहा हो, किसी को डिग्रेड भी कर रहा हो, जो करे, लेकिन वो फिर उससे ना नीचे नहीं आता, बाद नहीं आता उसे वो। यही मिसाल इस भाई मलिक तारिक अवान साहब की है। मैं आपको इसके बारे में ना अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आपने इसकी ये वीडियो देखें ज़रा। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस क्यों का जवाब है आपके पास? जी, मैंने पैसे लिए आपसे? नहीं, मैं तो आपको मुझे बताएं ना, जिसलिए बुलाया वो सारी पब्लिक को पता है क्यों बुलाया। 3 दिन से आप मुझे फोन करवाए जा रहे हैं। आखिर आपने अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को फोन किया। मैं तो 3 साल से उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं इंटरव्यू में। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा मैं इन लोगों से तंग हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा आप जाएं। मैंने कहा ठीक है, चला जाता हूँ। तो मैं आ गया। आपने इतना बड़ा सोर्स इस्तेमाल किया जस्ट मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। क्यों? क्या था? क्योंकि हम लोगों को आपकी असलियत दिखाना चाहते हैं। अच्छा, दिखा दी। अब लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ये देख के बताएंगे। मेरी बात सुने गौर से, ये लोग देख के बताएंगे, देख के बता दें। अभी इसका फैसला कोर्ट ने करना है, आपने नहीं करना। इसका फैसला ना ही पब्लिक ने करना है। वो पब्लिक भी करेगी वो फैसला जो आपकी डसी हुई कर ले, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि मैंने किसी को डसा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो सामना करे। ऐसा क्या है? आपने अपनी बीवी दानिया शाह को 20 एकड़ जमीन दी है, 2 करोड़ की। आप देखें ना, ये देखिए, ये आप मेरी फैमिली पर सवाल क्यों ये कर भाई रहे हैं? रेहान तारिक साहब ने पब्लिक फिगर है, किस तरह इनको बुलाया। अब जो अब्दुल्ला गोल साहब हैं, जो हमीद गोल साहब के बेटे हैं, जो तहरीक नौजवानों के वो जो चीफ हेड हैं, जनरल हमीद गोल के वो बेटे हैं माशाल्लाह, उनको फ़ोन करवा के इनको बुला रहे हैं। अच्छा, जब वो फ़ोन इतने बड़े लेवल पे फ़ोन करवा रहे हैं और ये हकीम साहब उनको लिफ्ट नहीं कराते थे, उनको जूती की नोक पे नहीं रखते थे, ये शहजाद साहब, जब उन्होंने बड़ा सारा फ़ोन करा कर फिर हकीम साहब को अब्दुल्ला साहब की कॉल आती है कि आप जाएं प्रोग्राम में, जो जनरल हमीद गोल साहब के साहबजादे हैं, उनकी कॉल आती है शहजाद हकीम साहब को कि आप प्रोग्राम में जाएं। जब वो प्रोग्राम में जाते हैं फिर कहते हैं जी मैंने लोगों को ना आपकी असलियत दिखानी थी, लोगों को आपको दिखाना था कि आप क्या कर रहे हैं, और जो लोग आप पे डसे हुए हैं, भाई तो ऐसा एक बंदा तो सामने लेके आ जो इनका डसा हुआ है। झूठे तो आप खुद हो, मकार तो आप खुद हो। आपको अगर आपकी किस्मत में तहसीन नहीं है, अगर आप किसी की तहसीन नहीं कर सकते, तो अगर आप किसी की तज़यीक़ भी मत करें। मैं आपको बताऊं कि आप की वैल्यू नहीं है कि आप किसी हकीम के पास या किसी के पास बैठे। तो सॉफ्टवेयर तो अब आपका जो है ना वो अपलोड होने वाला है। मैं आपको ये एक और वीडियो दिखाता हूँ, ये भी एक मशहूर वीडियो है। ज़रा इसको गौर से देखेंगे ना, फिर आपको कहते ना, फिर आपको पूरा मज़ा आएगा। आपको ये देखना, पहले वीडियो देखने का। अब ये कैसे पता चलेगा कोई ओरिजिनल है या कोई भाई? ये आप मुझे एक आप बताएं बात, आप मीडिया पे हैं, आप लोगों को पागल बना के पैसे कमाते हैं। ये आपसे किसने कहा? देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, देखें मैं आपको बात बताता हूँ, मीडिया का मेरा भी ये काम है। आप लोगों को पागल बनाते हैं। देखिए ना, सुने, आपका काम ये है कि मिर्च मसाला लगाना बात को, अगले बंदे की लाइफ का मजाक उड़ा के व्यूज लेने। ठीक है, मैं भी उस मीडिया से पैसे कमाता हूं, आप उस मीडिया के पैसों को कह देते हैं कि ये हराम है। आप भी उस मीडिया के व्यूज की भीख मांग रहे हैं जिस मीडिया से आप पैसे कमाते हैं। आपको भी व्यूज के पैसे मिलते हैं, आप तो किसी से मांगने नहीं जाते ना। मैं मिस्टर पतलू को नचा तो नहीं रहा। मेरी एक बात सुने ना, आप किसी से पैसे मांगने तो नहीं जाते। मुझे एक बात बताए ना, इट डिपेंड्स कि आप पैसे कमाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप किसी से पैसे मांगते तो नहीं है, व्यूज के पैसे मिलते हैं ना, वो मीडिया ही है ना। आप कोई मामजत तो नहीं है, या आप तरावियां पढ़ाते हैं तो आपको लोग पैसे देते हैं। आप जज्बाती हो रहे हैं। नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा। डिपेंड्स कि आप किस कंटेंट से कमाते हैं। देखिए मेरा कंटेंट है, मैं बताता हूँ। ये तो इंजीनियर सुने ना मेरी बात सुने ना भाई, आपने जवाब सुनना है तो अगला सवाल करना है ना जी। मैं जब मैच खेलता हूँ ना जी, मेरे मैच होते हैं दूसरी कंट्री को लोगों के साथ, मेरे बड़े मैच होते हैं जिसमें अंधाधुंध गिफ्टिंग होती है। ठीक है,
जब हम एंड पे रह जाते हैं ना छोटे मोटे मैच, वो लड़कियां आती हैं मैच खेलती हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात का आपने जवाब देना है। आपका काम क्या है जी? मेरा काम सवाल करना, जवाब देना नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप वैसे अब क्या करते हैं? पॉडकास्ट ही करते हैं ना, मीडिया के बंदे हैं ना। जी। आपको अगर मैं बोलूँ डांस करो, आप करेंगे? सही बताना है। मैं क्यों करूंगा? बिल्कुल, जिस लड़की का काम डांस करना वो अब डांस करेगी मेरा भाई। ये आपने वीडियो देखी है। अब किस तरह इस बंदे के साथ ये मामला हो रहा है, फिर भी ये बंदा जानबूझकर अनठीठ बना हुआ है। बेहतर यह है कि इसको चाहिए कि एक तहजीब के दायरे में रहे, एक अपनी औकात में या अपनी हद में रहे। देखिए, इज्जतें भी अल्लाह देता है, ज़िल्लत भी अल्लाह देता है। अब एक बंदा, ये जो भाई अंसर जट साहब हैं, अब ये किस स्टाइल से बात कर रहे हैं? ये यूँ समझ रहा है कि वो ये जो रेहान है ये उसका मुलाजिम है, दोनों एक शहर के रहने वाले हैं, उसने सही किया है। तो ये कोई तरीका नहीं होता किसी का इंटरव्यू करने का। देखें, वो कहते ना कि बाज़ औक़ात जो हम बीन बजाते हैं ना, बीन बजाते हैं सांप पकड़ने के लिए, बाज़ औक़ात हमें तो बड़ा फ़ख्र होता है ना कि हम सांप पकड़े हैं, बड़े बड़े सांपों को कैद कर रहे हैं। जब कोई फनियर मिलता है ना, फनियर सांप मिलता है, फिर बींड वाले को बींड भी भूल जाती है और ख़ुद भी भूल जाता है कि वो रास्ता उसका कहाँ पे है। तो यही हाल इस भिंडारी का होगा, ये जो बीन बजा रहा भाई। तो हमारा काम है भाई को समझाएं कि आप अपने लाइक्स के लिए, पॉपुलर होने के लिए इस हद तक ना जाए कि किसी की माँ बहन बेटी तक बात करे। अगर वो हकीम की बीवी जो है वो पब्लिक सर्वेंट है या आम औरत है, तो आपके घर की औरतें नहीं हैं या आपके वो नहीं है ख़ानदान वाले। तो अल्लाह करे कि आपको समझ आ जाए। ये मैंने अवाम के सामने हकीकत रखनी थी। फैसला अवाम ने खुद करना है, फैसला अवाम ने खुद करना है कि अब इसकी हैसियत, इसकी औकात ये है। कमेंट से मैं ज़रूर बताया करें आप कि ये वाकई ही इस काबिल है कि आप देख लो, लोगों को फ़ोन, बड़े बड़े फ़ोन कराता है, फिर अपनी मर्जी करता है। ये तो कोई बात ना हुई ना जी। ये असल में ये शो करता है कि मेरी असलियत क्या है, मेरी औकात क्या है। इसलिए मेरे पैंट शर्ट टाई शाई ना देखो, मेरा ये स्टूडियो ना देखो, मेरी औकात ये है। बेअदबी उस्ताद माफ़ कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।